वेलकम बैक दोस्तों, मैं सोम मौर्य एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके पहले हम लोगों ने सीख लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें 3 प्रकार के टेंस हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में एक एक एग्जाम्पल देखे थे, यानी सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को 6 से लेकर 12 तक के बच्चे, चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, कोई भी ले सकता है। एडवांस लेवल की भी क्लास चलाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए होंगे वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। थोड़ा और पढ़ लीजिए, थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास को शुरू करते। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दोस्तों वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान अपूर्ण काल, सॉरी दोस्तों, वर्तमान अपूर्ण काल। यानी कि दोस्तों इसमें जो कार्य होता है वो क्या होता है, जारी रहता है। ठीक है, तो इसकी हम लोग हिंदी में पहचान देखेंगे। किसमें दोस्तों, हिंदी में पहचान, आइडेंटिफाई इन हिंदी, आइडेंटिफाई इन हिंदी। दोस्तों, इसकी हिंदी में जो पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों, इसकी और जो एडवांस लेवल की क्लास है वो और हाई होती है, इसलिए अभी आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जितना लेवल है हम उसी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन एडवांस लेवल में और थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसकी हिंदी जो पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उससे पीसीटी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा होगा आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये हिंदी की पहचान हो गई दोस्तों। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका हिंदी में, जैसे हिंदी में होगा, क्या कहते हैं, राम खाना खा रहा है। देखेंगे दोस्तों, ये लास्ट में हम लोगों को क्या मिला है, रहा है। इसी से हम लोग क्या पहचान करेंगे, वाक्य किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई इन इंग्लिश, आइडेंटिफाई
इन इंग्लिश, इंग्लिश में पहचान। यानी कि दोस्तों कोई भी वाक्य लिखा हो उसको इंग्लिश में कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो क्या होता है दोस्तों इसकी इंग्लिश में पहचान, अगर किसी वाक्य में दोस्तों हमें क्या मिल जाए, इज, एम, आर, क्या मिले, इज, एम, आर, इज, एम, आर, और इसके जस्ट बाद, और इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिल जाए, आई एन जी, क्या मिल जाए, आई एन जी। तो वाक्य किसमें होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा, आशा होगा। यानी कि अगर किसी वाक्य में क्या मिले, इज, एम, आर, और उसके साथ में क्या लगे रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हो, तो वाक्य किस में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे क्या होता है। एग्जाम्पल में इसी को हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, राम इज ईटिंग द फूड। ठीक है दोस्तों, आशा होगा इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं आप लोग, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। दोस्तों अब क्लास को आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों इसका स्ट्रक्चर जो होता है, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, यानी कि जो अनुवाद करने का नियम होता है उसको देखेंगे, कैसे क्रम बाई क्रम लिखना है। तो क्या होता है, पहले नंबर पे होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट देखो दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर, क्या होता है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो इसमें एक सब्जेक्ट अलग से होता है, वो क्या होता है हमारा, आई जो होता है, इसमें प्लूरल नहीं गिना जाए, आई के साथ दूसरी वर्ब फिक्स की गई है। इतना हो गया। अगर दोस्तों क्या कहते हैं, वर्ब सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सॉरी सब्जेक्ट अगर आई होगा तो एम लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लिखेंगे। इन सब के बाद जो वर्ब आएगी, इन सब के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा, क्या लगेगा, आई एन जी। और उसके बाद क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड होगा। गॉट इट माय पॉइंट दोस्तों, आशा होगा आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इसका क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल अभी हम लोग बाद में देखेंगे, सब पे एक एक एग्जाम्पल करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को हम ऐसे तीन भागों में बांटेंगे, सिंगुलर, प्लूरल और आई। अगर सिंगुलर होगा, अगर क्या होगा, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई के साथ में एम, आई के साथ में एम। यानी कि दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर इज, आई के साथ में एम, प्लूरल होगा तो आर। इन सब के बाद निगेटिव सेंटेंस में जोड़ देंगे हम लोग, क्या कहते हैं, नॉट। क्या लगेगा, नॉट। नॉट के जस्ट तुरंत बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें लिखेंगे क्या कहते हैं, आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ओ डब्ल्यू रहेगा तो ओ डब्ल्यू।
ठीक है दोस्तों, आशा होगा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब निगेटिव सेंटेंस, आप लोग बताए थे निगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है यस नो टाइप और WH टाइप। तो हम लोग पहले यस नो टाइप को देखेंगे। उस पे चलने से पहले दोस्तों इस पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं पहले अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। एग्जाम, तुम मुझे पीट रहे हो, तुम मुझे पीट रहे हो। इसका जो ट्रांसलेट होगा दोस्तों वो होगा यू। पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, अगर नहीं पता है जिसको बताए हैं मुझे कौन पीट रहा है, तुम पीट रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू। जब इसकी अंग्रेजी ये हो गई तो ये यू कैसा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? आर, यू आर। फिर क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? पीटना। तो बीट मैंने पीटना, तो इसमें क्या लगाना है? ING। तो क्या लगा देंगे? ING। क्या हो जाएगा? बीटिंग। फिर किसको? ऑब्जेक्ट क्या है? किसको पीटना है? मुझे। बीटिंग मी। ठीक है, आशा होगा दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पे निगेटिव वाला देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है। तो कौन स्कूल नहीं जा रही है? वह। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया सी। सब्जेक्ट क्या हो गया? सी, क्योंकि ये फीमेल की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट सी हो गया, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा? ये सी इज। उसके तुरंत बाद क्या लगाओगे? नॉट। नॉट, सी इज नॉट। फिर वर्ब क्या है? गो। ING लगा दो तो क्या हो जाएगा? गोइंग। फिर क्या है? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। आशा होगा दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तुम मेरे बात मोहब्बत को सजाओ। चलो दोस्तों अब क्या देखेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखना है हम लोगों को? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यस नो टाइप देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी कितनी है? इसमें 3 है। कितनी है? 3। इज, एम, आर। कितनी है? 3 है। इज, एम, आर। इन सब के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर OW। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। ये यस नो टाइप के लिए। किसके लिए है? यस नो टाइप के लिए। अब WH टाइप को देखेंगे। WH टाइप में क्या होगा? पहले जो ये होता है इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाएगा? पहले क्वेश्चन वर्ड पहले, इसके बाद फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, और क्या कहते हैं? आर। क्या है? इज, एम, आर। इन सब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा। फिर क्या कहते हैं? फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, OW, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों क्या कहते हैं यही वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो यही ये जो सब्जेक्ट है यहीं पे हम क्या लगा देंगे? नॉट। अगर वाक्य क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव, नहीं तो बाकी ये नहीं रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। क्या
राधा खाना पका रही है। क्या राधा खाना पका रही है? इसका जो अनुवाद होगा वो क्या होगा? ये वाक्य कैसा यस नो टाइप है, क्योंकि इसका उत्तर हम लोग किसमें, हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो उसके लिए हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। खाना कौन पका रही है? राधा। तो राधा हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या हुए? सब्जेक्ट। तो राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। तो क्या लिखेंगे पहले? इज। इज के तुरंत बाद फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? राधा। सब्जेक्ट क्या है? राधा। इज राधा। इज राधा। फिर क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है? पकाना। किसके मीन्स पकाना होता है? कुक। तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। क्या हो जाएगा? कुकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। कुकिंग द फूड। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, एक हो गया। दूसरा यहां हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं। तुम नदी में क्यों नहाते हो? तुम नदी में क्यों नहाते हो? इसका जब ट्रांसलेट होगा तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है? बीच में। ये WH टाइप है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। इसको पहले लिखे क्वेश्चन, क्योंकि इसके मीन्स होता है वाई। किसके मीन्स होता है? वाई। तो क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद फिर क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम। क्या है? तुम। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। ये जब बहुवचन है तो इसके साथ क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। भाई आर यू। भाई आर यू। सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या चाहिए हमें? वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? नहाना। तो बाथ मीन्स क्या होता है? नहाना। तो क्या लग जाएगा? हो जाएगा बाथिंग। क्या हो जाएगा? बाथिंग। कहाँ नहाते हैं? नदी में। तो इन द रिवर। क्या हो जाएगा? रिवर। ठीक है दोस्तों, आशा हो गई ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जा गई हैं। एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेंगे, उसका एग्जाम्पल है। उसका एग्जाम्पल है, क्या मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ। क्या मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस को अनुवाद जो होता है दोस्तों वो होगा, पहले क्या करते हैं, मैं सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? आई एम आएगा। क्या आएगा? आई एम। क्या लिखेंगे? आई एम। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई है। मैं हूं तो आई हो जाएगा। आई सब्जेक्ट दे क्या बताएंगे? सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लगाओगे? नॉट। तो आई एम आई नॉट। आई एम आई नॉट। उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? खेलना। तो हो जाएगा प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले। ING लगाओगे, प्लेइंग द मैच। ठीक है दोस्तों, आशा होगा आप लोगों को ये क्लास देखकर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जो क्लास को अंत तक देखना और जो चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए